चलो स्टूडेंट्स, देखिए IUPAC में हम लोग ने ऐसे सभी एग्जांपल्स कर लिए हैं ऑलमोस्ट जो आते हैं एग्जाम में और जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, अब छोटा सा एक कैटेगरी बाकी जो मैंने आपसे कहा था कि मैं लास्ट टाइम भी आपको ऐसा कहा था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर वो आज छोटा सा कैटेगरी कंप्लीट करते हैं। आज हम बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि देखिए ऐसा कोई कार्बन का चेन है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ कार्बन का चेन ही लिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर कुछ ब्रांच है कुछ इस तरह की, देखिए। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई कार्बन का चेन है और मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर आप करिए एक लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, तो आप इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन को किस तरह से सिलेक्ट करेंगे? तो देखिए आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आ सकती है, या तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि एक लॉन्गेस्ट चेन नहीं बनेगी क्योंकि 10 की चेन है हमारे पास में। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बनेगी लॉन्गेस्ट चेन। कहीं से भी आप देख लो सिर्फ एक ही लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, दैट इज दिस वन। तो IUPAC नेम के दौरान हमें ये लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब इसके सभी इस पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ नहीं है, ये अल्केन कंपाउंड है। तो लेट मी कंप्लीट के यहाँ पर 3 हाइड्रोजन रहे होंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 बॉन्ड बन चुके हैं तो एक ही हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन आएंगे, सेम वे हियर, और इधर 3, यहाँ 3 हाइड्रोजन। यहाँ देखिए ये क्वाटरनरी कार्बन है ना, इसके चारों बॉन्ड बने हुए हैं तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए एक ही लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। तो अगर एक लॉन्गेस्ट चेन बन रही है तो आपका ब्रांच ये हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए ये जो ब्रांच है वो नॉर्मल ब्रांच नहीं है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। क्योंकि ब्रांच हम लोग ने मोस्टली क्या देखा है आज तक? मिथाइल देखा है, इथाइल देखा है, पर क्या आपने कभी ऐसा ब्रांच देखा है? ठीक है, ये देखिए 4-5 कार्बन वाला ब्रांच है, 4 कार्बन वाला ब्रांच है। तो ये जो ब्रांच है वो नॉर्मल मिथाइल और इथाइल का ब्रांच नहीं है। ठीक है, ये जो है वो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। तो जब भी अगर हमारे कंपाउंड के पास में कॉम्प्लेक्स ब्रांच होती है या फिर हमारे लॉन्गेस्ट चेन कुछ इस तरह से सिलेक्शन होती है कि इतनी बड़ी चेन को हमें बाहर रखना पड़ जाए एज अ सब्स्टिट्यूएंट या फिर एज अ ब्रांच, तो हम ऐसे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? अब देखिए ये जो ब्रांच है इसे मैं कहूंगा कॉम्प्लेक्स ब्रांच। लेट मी नेम, ये ब्रांच के अंदर 2 से ज्यादा कार्बन एटम है, मतलब 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, इस तरह से। तो इसमें क्या है, ब्रांचेस भी हो सकती है। अब इसमें देखिए 4 कार्बन एटम है और वो 4 कार्बन का जो ग्रुप है वो खुद भी एक ब्रांच ग्रुप है। तो ये जो है ना इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच। और कॉम्प्लेक्स ब्रांच अगर हमको लिखना होगा तो हमें कॉम्प्लेक्स ब्रांच का भी IUPAC सीखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके हम इस पूरे कंपाउंड का IUPAC नेम लिख पाएंगे। अब कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस जो होती है उनका IUPAC नेम हम कैसे करते हैं? ठीक है, उसको हमें सीखना होगा, तब जाके ऐसे कंपाउंड जो आने वाले हैं उनका IUPAC नेम सीख पाएंगे। तो लेट अस स्टडी हाउ टू राइट IUPAC नेम फॉर कॉम्प्लेक्स ब्रांच एंड देन अप्लाई इट टू द कंपाउंड। जैसे अगर मैं इसका नाम लिखने की कोशिश करूं तो आपको पता है नाम हम कैसे लिखते हैं, रूट वर्ड लिखते हैं, उसके बाद में सफिक्स लिखते हैं और उसके आगे प्रीफिक्स लिखते हैं। रूट वर्ड में लॉन्गेस्ट चेन आता है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लॉन्गेस्ट चेन रूट वर्ड में आ जाएगा डेक। ठीक है, सफिक्स में इसके अंदर लगे हुए फंक्शनल ग्रुप और बॉन्ड के बारे में पता चलता है। बॉन्ड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है यानी अल्केन कहना चाहिए। ठीक है, और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए कोई सफिक्स नहीं आएगा, तो सिंपली ये हो जाएगा डेकेन। अल्केन का एन लगता है ना, AN, इस तरह से। अब प्रीफिक्स में हम लिखते हैं ब्रांच और उनका लोकेशन। अब ब्रांच हमारा कॉम्प्लेक्स है, लोकेशन हम चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, और यहाँ से अगर नंबरिंग करता है तो 1 2 3 4 5 6। तो कहाँ से नंबरिंग करने में छोटा नंबर मिल रहा है? यहाँ से। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए लोकेशन आ रहा है 5, तो 5th पोजीशन पर कोई तो ब्रांच है। ठीक है, अब देखिए CH3 होता तो मिथाइल लिखता, C2H5 होता तो इथाइल लिखता, है ना, इस तरह से मैं लिख देता। पर ये जो ब्रांच है वो कॉम्प्लेक्स है, तो मुझे इसका भी IUPAC नेम यहाँ लिखना होगा कि 5th पे ये वाला कंपाउंड है डेकेन पे। तो ये जो नाम है ये हमें ढूंढना है। ठीक है, तो कैसे ढूंढते हैं देखिए मैं इसी में करके बताता हूँ। अगर आपके पास में कोई कॉम्प्लेक्स ब्रांच है तो सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स ब्रांच को अलग से ट्रीट करिए। अलग से ट्रीट करिए इसका मतलब क्या है? देखिए उस ब्रांच को पहले मैं ऐसा बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, अब मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर जो ब्रांच है वो मेन चेन यानी अपनी लॉन्गेस्ट चेन, मेन चेन से कौन से कार्बन से कनेक्टेड है? तो मुझे दिखाई देगा ये कार्बन से कनेक्टेड है, तो मुझे उस कार्बन को नंबर देना चाहिए 1। अब मुझे यहां से इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच के अंदर लॉन्गेस्ट चेन देखना चाहिए। देखिए 1 से अगर इस तरफ जाऊंगा तो 2 आएगा, इस तरफ जाऊंगा तो 2 आएगा, इस तरफ जाऊंगा तो भी 2 आएगा। कोई भी तरफ चले जाओ 2 ही लॉन्गेस्ट चेन आ रही है। तो देखिए 1 और ये आ रहा है 2। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच में भी ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, और देखिए 2 कार्बन का जो ब्रांच होता है उसे हम इथाइल कहते हैं।
दो कार्बन का जो ब्रांच होता है उसे हम क्या कहते हैं, इथाइल। तो देखिए इसका नाम मैंने लिख दिया, ये हो जाएगा इथाइल। ठीक है, अब इस इथाइल के ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो इस 1 के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी मुझे ऐसा कहना चाहिए 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। तो जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है उसका आईयूपीएसी नेम देखिए मैंने कैसे बनाया, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। ठीक है, बहुत आसान है, लग रहा है बहुत सोफिस्टिकेटेड है लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत आसान है। कॉम्प्लेक्स ब्रांच को पहले आइसोलेट करो, फिर मेन चेन से वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, देखिए तो उस कार्बन को नंबर 1 दे दो, उसके बाद में लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाओ, यहां जाओ तो भी 2, यहां जाओ तो भी 2, यहां जाओ तो भी 2। सपोज में यहां चले गया तो 2 कार्बन मिले, 2 कार्बन वाले ग्रुप को हम इथाइल कहते हैं, 3 कार्बन वाले ग्रुप को प्रोपाइल कहते हैं, 4 कार्बन वाले ग्रुप को ब्यूटाइल कहते हैं, 1 कार्बन वाले ग्रुप को मिथाइल कहते हैं। तो यहाँ पर 2 कार्बन वाला ग्रुप है ना लॉन्गेस्ट चेन का, इसलिए मैंने इथाइल कहा। अब इस इथाइल के ऊपर यहां पर और यहां पर मिथाइल मिथाइल, तो क्या कहना चाहिए 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। अब यहाँ पर इथाइल क्यों लिखा है, क्योंकि ब्रांच है ना, ब्रांच को हम लोग आइल करके देते हैं ना, तो इसलिए। तो इसका पूरा नाम क्या आएगा, ये जो नाम है मुझे इस ब्रैकेट में लिखना होगा कि मेन चेन में 5th पोजीशन पर ये वाला कंपाउंड है। तो देखिए 5th पोजीशन पर डैश, फिर ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट का मतलब होता है कोई कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, क्योंकि उसके अंदर भी फिर से नंबरिंग आने वाली है, तो 2 नंबरिंग है, तो इसलिए हम लोग इसको जो ब्रैकेट में लिखना है, क्या लिखना है देखो ब्रैकेट में 1,1, ठीक है 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, डाई मिथाइल इथाइल, इस तरह से। ठीक है, तो ये नाम बनेगा 5 पे 1,1 डाई मिथाइल इथाइल डेकेन। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको अभी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस बताता हूँ, और सबसे पहले हम सिर्फ ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच को नंबरिंग करने आता है कि नहीं, फिर हम ऐसे ही बड़े बड़े एग्जांपल्स देखेंगे और चेक करते जाएंगे। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल ये सारी चेन है जो कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस है, जो कहीं ना कहीं लॉन्ग चेन के ऊपर कनेक्टेड है। अगर आपने देखा कहीं पर CH3 कनेक्टेड है, ये कनेक्शन मतलब लॉन्ग चेन से होगा, यहाँ पर लॉन्ग चेन का ग्रुप होगा, ये ब्रांचेस है सारी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मिथाइल, ये तो आपको पता ही होगा। 2 कार्बन वाली ग्रुप है तो हम इसे कहते हैं इथाइल, 3 कार्बन वाली ग्रुप है तो इसे हम कहते हैं प्रोपाइल। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ऐसा है, तो यहाँ देखिए जहां से कनेक्शन हो रहा है, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ जहां से कनेक्शन हो रहा है 1, 2, 3, तो इसका नाम प्रोपाइल लिखेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ से कनेक्शन हो रहा है तो इसको 1 देता हूँ। अब इस साइड जाएंगे तो 2, इस साइड जाएंगे तो भी 2, तो लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाना चाहिए, दोनों साइड जाने पे सेम आ रहा है, इसलिए मैं कोई भी साइड जा सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ जा रहा हूँ। तो देखिए 2 चेन आ रही है इस तरह से, 2 कार्बन की। याद रखिए नंबरिंग वहां से करना है जहां से वो मेन चेन से कनेक्टेड है। देखिए यहाँ मेन चेन से कनेक्टेड है इसलिए इस कार्बन को 1 दिया गया है, यहाँ भी मेन चेन से कनेक्टेड है इसलिए इस कार्बन को 1 दिया गया है। पर खैर यहाँ पर मुझे कुछ नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं, इट इज अंडरस्टूड कि ये प्रोपाइल ही होगा। यहाँ पर देखिए कि 2 कार्बन वाला ग्रुप है तो मुझे लिखना चाहिए इथाइल, इथाइल, और इस इथाइल के अंदर फर्स्ट कार्बन पर देखिए क्या लगा है, मिथाइल लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, थोड़ा सा हैंडराइटिंग मेरा छोटा हो गया, लेकिन ध्यान से देखिए 1 मिथाइल इथाइल, ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। जैसे इस ब्रांच के अंदर देखो यहाँ से बॉन्डिंग हो रही है तो यही पोजीशन 1, 2, 3, 4 होगी, तो मैं इसे सिंपली क्या कहूंगा ब्यूटाइल। देखिए यहाँ पर जहां से बॉन्ड बन रहा है वही मेरी मेन पोजीशन है, तो देखिए यहाँ से बॉन्ड बन रहा है तो ये मेरी मेन पोजीशन है 1। अब इस तरफ जाऊंगा तो 2 आएगा, इस तरफ जाऊंगा तो 2, 3 आएगा, तो लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाना चाहिए, इसलिए देखिए ये 3 कार्बन का ग्रुप है जिसे मुझे कहना चाहिए प्रोपाइल। और इसके 1 पर ये वाला एज अ ब्रांच है तो मिथाइल, तो ये हो जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सेम वे इधर देखिए जहां से बॉन्ड बन रहा है वही 1 है, यहाँ 2 आएगा, यहाँ जाएंगे तो भी 3, यहाँ जाएंगे तो भी 3, कहीं पे भी जा सकते हैं। सपोज मैं यहाँ जाता हूँ तो लॉन्गेस्ट चेन में आ गया 3 कार्बन, तो यह हो जाएगा प्रोपाइल। पर इस वक्त मिथाइल ग्रुप 2nd पोजीशन पर है तो मुझे लिखना चाहिए 2 मिथाइल, है ना, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल। और यहाँ देखिए यहाँ से बॉन्ड बन रहा है तो यही पोजीशन 1 होगी। अब यहाँ जाओ तो भी 2, यहाँ जाऊँ तो भी 2, यहाँ भी जाऊँ तो भी 2 ही आने वाला है। तो मान लेते हैं मैं यहाँ गया तो 2 ही चेन आ रही है इसलिए मैं कहूंगा इथाइल, 2 ही कार्बन की चेन आ रही है इसलिए कहूंगा इथाइल। और पहले कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इसलिए ये हो जाएगा 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग की नंबरिंग कैसे करते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का जो कार्बन मेन चेन से कनेक्टेड होता है वही पोजीशन 1 होता है, फिर लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाना चाहिए तो आपको उसका पीछे वाला वर्ड मिल जाएगा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जो भी होगा, और फिर उसके ऊपर भी कुछ लगा हुआ है तो वो हम लोग लोकेंट लगा के मेंशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर रही होगी। चलिए अब थोड़े से और एग्जांपल्स देखते हैं।
देखिए ये सारे भी कॉम्प्लेक्स ब्रांच की तरह ट्रीट किए जा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसका नाम कैसे रखेंगे आईयूपीएससी में, तो यहाँ से बॉन्ड बनने की कोशिश हो रही है, तो यही 1 2 3 4 5, तो इसको मैं सिंपली कहूंगा पेंटाइल। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ से बॉन्ड बन रहा है, तो यही पोजीशन होगी 1, इधर जाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन इधर जाएंगे 2 3 4 की लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, तो इस तरफ जाना चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल, और इसके 1 पर है मिथाइल, तो ये हो जाएगा 1 मिथाइल ब्यूटाइल। इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बन रही है ना। सेम वे यहाँ देखिए यहाँ से बॉन्ड बन रहा है, तो ये पोजीशन होगी 1, यहाँ जाएंगे तो 2 3, यहाँ जाएंगे तो भी 2 3, तो कोई भी साइड जा सकता है। सपोज ये साइड जाता हूँ 2 और 3, तो 3 कार्बन की चेन बन रही है, इसलिए मैं कहूंगा प्रोपाइल। और 1 पर आने वाला है, देखिए कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, तो इसे मैं लिखता हूँ 1 पर इथाइल, तो ये हो जाएगा 1 इथाइल प्रोपाइल, इस तरह से। ठीक है, सेम वे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है वही पोजीशन 1 हो सकती है क्योंकि यहाँ से बॉन्ड बन रहा है। तो 2 यहाँ जाएंगे तो 3 आएगा, यहाँ जाएंगे तो 3 और 4 आएगा, तो कहाँ जाना चाहिए 3 एंड 4 जैसे लॉन्गेस्ट चेन पर जाना चाहिए। 4 कार्बन है इसलिए मैं कहता हूँ ब्यूटाइल, और इसके सेकंड पर है मिथाइल, तो हो जाएगा ये 2 मिथाइल ब्यूटाइल, इस तरह से। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ से बॉन्ड बन रहा है बेटा, तो यही होगा पोजीशन 1, यहाँ जाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ जाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ जाएंगे तो 2 और 3 आएगा, तो लॉन्गेस्ट चेन की तरफ चलेंगे, इसलिए 3 कार्बन है, तो मैं कहता हूँ प्रोपाइल, और इसके 1 पर ही 2 मिथाइल, इसलिए 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, इस तरह से लिखेंगे। समझ में आया? सेम वे अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो बॉन्डिंग यहाँ से बन रही है, तो यही पोजीशन होगी 1, यहाँ जाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ जाएंगे तो 2 3 आएगा, तो ये देखिए 2 ऊपर जाएंगे तो भी 3 आएगा, कहीं पे भी जा सकते हैं, सपोज ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा कुछ चेंज जानबूझ के सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप सीधा भी सिलेक्ट कर सकते थे, बट मैं ये इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको समझे कि नाम सेम ही आने वाला है। तो 3 कार्बन है इसलिए मुझे कहना चाहिए प्रोपाइल। ठीक है, यहाँ 1 पर मिथाइल है और 2 पर मिथाइल है, तो इसलिए मुझे लिखना चाहिए 1,2 डाई मिथाइल। ठीक है, अगर आप स्ट्रेट चेन भी सिलेक्ट करते हैं तो भी वही होता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर, फिर हम लोग बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस में सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए वही यही पोजीशन है 1 2 3 4, तो आप ही कह दीजिए इसका नाम क्या आ जाएगा। 4 कार्बन इसलिए कहूंगा ब्यूटाइल, और 3 पर मिथाइल इसलिए मैं कहूंगा 3 मिथाइल ब्यूटाइल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप नोटबुक में साथ में लिख रहे होंगे और नोट्स मेंटेन करके काफी अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब सच में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स देखते हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस होती है, और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों इनको, ये एग्जांपल जो मैंने दिए हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग वाले। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल में देखिए आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 की अब तक लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबसे बड़ी चेन 10 कार्बन की आ रही है, सभी जगह से चेक करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी लॉन्गेस्ट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 लॉन्गेस्ट चेन आ रही है। आप या तो स्ट्रेट ले सकते हैं या तो यहाँ से ऐसे करके ले सकते हैं, बट आई गेस दोनों ब्रांचेस सेम ही रहेगी क्योंकि बाकी के ब्रांचेस भी सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल रखने के लिए मैं इसे ऐसे सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, चाहे भी इसे यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लो, वही रहेगा क्योंकि अमाउंट ऑफ ब्रांचेस और लोकेशंस वही रहने वाले। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, मैंने कम लिख रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये लॉन्गेस्ट चेन आ गई। तो इस हिसाब से मेरे ब्रांचेस क्या बन रहे हैं, ये वाला एक ब्रांच बन रहा है इतना बड़ा, और ये वाला एक ब्रांच बन रहा है। तो ये जो ब्रांचेस है ज्यादा बड़े हैं, इसलिए मुझे इनका भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना चाहिए। जैसे अगर मैं इसका करता हूँ तो देखिए यहाँ से कनेक्शन हो रहा है, तो यही पोजीशन 1 है, ये 2 है, 3 है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। इस ब्रांच का नाम है प्रोपाइल। इस ब्रांच का देखिए यहाँ से कनेक्शन हो रहा है, तो यही कार्बन 1 है, नीचे आएंगे तो 2, यहाँ जाएंगे तो 2 और 3, तो ये आ जाएगा 2 और 3 लॉन्गेस्ट चेन प्रोपाइल में, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। पर इस प्रोपाइल के 1 पर है मिथाइल, तो ये हो जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, चलिए अब पूरे कंपाउंड का नाम लिखते हैं। पूरे कंपाउंड में 10 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, इसलिए रूट वर्ड आ जाएगा डेक, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। इस डेकेन में ठीक है लोकेशन देखिए कहाँ से सबसे कम आ रहा है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4, 5 आएगा, और यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 7 आएगा। देखिए यहाँ पर अभी हम ऐसा देखने नहीं बैठेंगे कि बड़े ब्रांच को छोटा नंबर मिलेगा। देखिए वो जो रूल मैंने बताया था कि बड़े ब्रांच को छोटा नंबर मिले, वो जस्ट एक डिस्टिंग्विशिंग रूल था, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ओवरऑल लोकेंट्स हमेशा कम आने चाहिए। ओवरऑल लोकेंट्स यानी जहां से भी भाई नंबरिंग कम हो रही है वहां से नंबरिंग करिए तो ज्यादा बेटर होता है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर होता है। ठीक है, दैट इज वाई। तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं क्योंकि यहाँ से लोकेशंस कम आने वाले। तो देखिए 1 2 3 4, 5, तो ये 4 है और 5 है। तो आप देख सकते हैं 4th पोजीशन पर ये है ना, इसलिए मुझे लिखना चाहिए 4 पर
प्रोपाइल, ठीक है। और नहीं सॉरी, ये लिखना नहीं चाहिए, पहले डिसाइड करना चाहिए। प्रोपाइल में P है और इसमें M है, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है उसे पहले लिखना चाहिए, करेक्ट। तो P और M में अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, M, तो ये वाला पहले लिखना चाहिए, है ना। तो 5th पोजीशन पर ऐसा लिखना चाहिए। देखिए 5th पोजीशन पर ब्रैकेट करना है क्योंकि यहाँ पे भी नंबर है ना, तो ये जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है उसको कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे ऐसा ब्रैकेट करके 1 मिथाइल प्रोपाइल, फिर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे 4th पर प्रोपाइल। अब एक्चुअली इसको हम इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा है ना, इसलिए इसे ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर नंबर लिखा होता तो ब्रैकेट में डालना पड़ता, तो सिंपली आप लिख सकते थे 4 प्रोपाइल और डेकेन इसका पैरेंट नेम है। तो ये इसका यूपीएससी नेम बन रहा है 4 पर 1 मिथाइल प्रोपाइल और सॉरी 5 पर 1 मिथाइल प्रोपाइल, 4 पर प्रोपाइल डेकेन, ठीक है, इस तरह से। अब सेकंड एग्जांपल में लॉन्गेस्ट चेन देखिए क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर 1 2 3 4 5 6 7, नहीं, यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो कोई भी साइड से देखिए आपको लॉन्गेस्ट चेन सिर्फ एक ही मिल रही है 8 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। या तो फिर आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाली भी एक चेन बन रही है 8 कार्बन में। और कोई मुझे नहीं लगता लॉन्गेस्ट बन रही है 8 कार्बन, बन रही है क्या, नहीं बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से 8 कार्बन में ऐसी 2 चेन बन रही है। अब जब 2 लॉन्गेस्ट चेन होते हैं तो हम कौन सी चेन सिलेक्ट करते हैं, जिसमें ज्यादा ब्रांचेस होती है। तो देखिए अगर मैं रेड वाली चेन देखता हूँ तो मुझे कितनी ब्रांचेस मिलती है, रेड वाली चेन में 1 2 3 4 ब्रांचेस मिलेगी। और ब्लू वाली चेन देखिए इतनी बड़ी, इसमें कितनी ब्रांचेस मिलेगी, 1 2 और ये 3, तो इसमें कम ब्रांचेस मिल रही है, इसलिए ब्लू वाली चेन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, रेड वाली चेन को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि उसमें ज्यादा ब्रांचेस है। हमेशा वो चेन को सिलेक्ट करो जिसमें ज्यादा ब्रांचेस होती है, तो नाम बहुत आसानी से दिया जा सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कहाँ से लोकेस्ट चेन कब सबसे कम मिलेगा, ऑब्वियसली यहीं से मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ज्यादा ब्रांचेस इस तरफ है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 कार्बन है तो मेरा रूट वर्ड बन जाएगा ऑक्ट, सिंगल बॉन्डेड है तो एन। इस ऑक्टेन के चेन पर हम ब्रांचेस देख लेते हैं कौन सी है। देखिए ये मिथाइल है, ये मिथाइल है और ये मिथाइल है, तो छोटी छोटी ब्रांचेस है, तो आप ट्राई मिथाइल लिखेंगे। पर ये वाली जो ब्रांच है ना ये बहुत बड़ी ब्रांच है, ठीक है, और इसका आईयूपीएसी नेम देना पड़ेगा। तो जहां से कनेक्शन हो रहा है वही पोजीशन 1 है, यहाँ जाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ जाएंगे तो 2 और 3 आएगा, तो लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाना चाहिए। तो ये प्रोपाइल है और 1 पर मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। और ये जो है वो 4th पोजीशन पे है लॉन्गेस्ट चेन पे, ठीक है। अभी 1 मिथाइल प्रोपाइल में मिथाइल है और मिथाइल 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 ट्राई मिथाइल में भी मिथाइल है। तो ट्राई मिथाइल के अंदर टी नहीं कंसीडर करते ना, एम कंसीडर करते हैं, तो वहां भी मिथाइल है और यहाँ भी मिथाइल है, और वहां मिथाइल के बाद में कुछ नहीं आने वाला है, यहाँ पर मिथाइल के बाद में प्रोपाइल आने वाला है, यानी टी आने वाला है, तो अल्फाबेटिकली ये वाला जीत जाएगा। तो इसलिए मुझे नंबरिंग ऐसा करना चाहिए 2, 2, 2, 6 ट्राई मिथाइल, ठीक है। फिर ये आएगा 4th पर, ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है इसलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्योंकि इसके अंदर भी नंबरिंग है ना, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, और ब्रैकेट बंद करके बाद में मुझे लिखना चाहिए ऑक्टेन। तो इस तरह से देखिए बच्चों इसका आईयूपीएसी नेम पड़ेगा, ठीक है। आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बहुत ही इजी है। बस अगर आप इसके ऊपर ज्यादा सोचते रहेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि ये हार्ड है, पर है नहीं, ठीक है। अगर आपका हाथ एक बार बैठ गया कि क्या ग्रुप है, किस तरह से हम सिलेक्शन करते हैं, तो आपको आ जाएगा फटाफट, ठीक है, प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगा। यहाँ पर देखिए लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहीं से भी नंबरिंग करने पे 9 का ही लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है जो कि स्ट्रेट में है, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए 9 कार्बन का चेन है तो रूट वर्ड तो नोन बन जाएगा, हमको पता है। अब ये वाली जो ब्रांच बन रही है ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, तो देखिए यहाँ से बॉन्ड बन रहा है तो यही 1 होगा, यही 2 होगा और यही 3, आप यहाँ जाएंगे तो भी 3, यहाँ जाएंगे तो भी 3, तो मैं सीधा ही जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये ब्रांच क्या बन रही है, प्रोपाइल, और इसके 2 पर क्या है, डाइमिथाइल, तो लेट मी राइट 2, 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ये इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम है। और ये ब्रांच इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कहाँ है, तो नंबरिंग कहाँ से कम आ रही है, यहाँ से कहेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ पर आ रही है, 5th पोजीशन पर आ रही है। और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो भी 5th पोजीशन पर ही आ रही है। तो कहीं से भी नंबरिंग करो, इसकी लोकेशन क्या होने वाली है, 5। तो लेट मी राइट 9 कार्बन का चेन है तो नोन, सिंगल बॉन्ड है तो एन,
ठीक है, और इसके 5th पोजीशन पर ये वाली ब्रांच है, तो ब्रैकेट में लिखूंगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 5 पर 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, इस तरह से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो नॉमेनक्लेचर है समझ में आया है, और मैं आपको थोड़े से अब होमवर्क के एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने होमवर्क में आपको ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तीनों ही क्वेश्चन के अंदर कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का फंडा है, तो आप अच्छी तरह से इनका लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करिए, नंबरिंग करिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए इन तीनों एग्जाम्पल को सॉल्व करने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको आ ही जाएगा। ठीक है, और आज मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हमारा पूरी तरह से IUPAC नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे कुछ चीज़ें छुपाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि देखिए चैप्टर बहुत बड़ा है, और अगर आप देखेंगे कॉलेज अगर आपका स्टार्ट हुआ होगा शायद से, तो वो लोग ये चैप्टर से ना बहुत फास्ट भगा देंगे। ठीक है, वो लोग आधा आधा पढ़ाएंगे, कंप्लीट पढ़ाएंगे भी नहीं। मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये सब जरूरी है बच्चा। अब देखिए हमने अब तक ऐसे कंपाउंड्स पढ़े हैं जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, सिंगल बॉन्ड भी आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गया, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया। इनफैक्ट हमने बीच में साइक्लिक कंपाउंड भी देखा था, पर हमने अभी भी ऐसे कंपाउंड्स का IUPAC नहीं सीखा है जिनको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी कंपाउंड्स हैविंग ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड्स एंड डबल बॉन्ड्स, उनका हमने IUPAC अब तक सीखा नहीं है। देखिए कवर करने को तो मैं इसके बाद में IUPAC के टॉपिक में एरोमेटिक कंपाउंड्स ही कवर करने वाला हूँ। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा आपके लिए, इसलिए मैं यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड्स का IUPAC आपको नहीं करवाने वाला हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि उस पर हम होल्ड करते हैं, जरा यहाँ तक हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, और फिर देखिए आगे एक चैप्टर आने वाला है इसके बाद का, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स, और उसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्टडी हमको करनी ही है बहुत डिटेल में, जहां पर मैं असली में आपको समझाऊंगा कि एरोमेटिक का असली मतलब क्या होता है। ठीक है, वहां मैं आपको कराऊंगा एरोमेटिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो मैं जानबूझकर यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर को शुरू नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, हम आगे उसे पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे ही यही सब चीजें हमको कैरी फॉरवर्ड करनी है, तो ये सब चीजों को फंडों को स्ट्रॉन्ग रखिए और आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम कोई भी तरह का IUPAC हम नहीं सीखेंगे, हम इस चैप्टर का थियोरी पार्ट पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमको बताता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस किस तरह से होते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ बताना चाहता हूँ, अवेयर करना चाहता हूँ कि 12th में एक चैप्टर में कम से कम 60 रिएक्शंस पकड़ के चलिए, और ऐसे 4 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप आगे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि हमको कितने सारे रिएक्शंस 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ बच्चा, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू अवेयर। तो वो सब चीजें हमको हार्ड पड़ेगी, ऐसा आपको लगता है। हार्ड कब पड़ेगी? जब आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर आता है, कंपाउंड को बोलने आता है, पढ़ने आता है, देखने आता है, लिखने आता है, तो आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली इजी लगने लगेगी, ट्रस्ट में। ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी चीजें करेंगे आराम से, बट आप सिर्फ यहाँ तक पहले बेस स्ट्रॉन्ग करिए। नेक्स्ट लेक्चर से मैं थ्योरी पढ़ाना शुरू करूंगा कि किस तरह से रिएक्शंस होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है, कैसे रिएक्ट करता है, रिएक्शन क्यों होते हैं, कैसे पता चलेगा कि कहाँ रिएक्शन हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, सारी चीजें मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। और हो सकेगा ना बच्चों, तो मैं ऑनलाइन क्लास ही लूंगा ताकि हम इंटरेक्ट कर सके, लाइव टू लाइव बात कर सके अगर किसी बच्चे को है तो। ठीक है, डाउट। ऑलराइट, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सब कुछ क्लियर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक यहाँ तक का बेस आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ये अपना एम है। ठीक है।